गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की थी। आज अपन अपनी सेकंड यूनिट पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करते हैं। देखो पॉलिनोमियल्स में, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, टू और मोर देन टू टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सोल्व आउट करेंगे आज, जो आपकी यूनिट के अंदर दिए गए हैं। मैं कोशिश करूंगा सारे टाइप के क्वेश्चंस बताने की, जिससे आप इजीली अपनी सेकंड यूनिट को सोल्व आउट कर सको। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल दिया गया है Py इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। एक बार जहां y है वहां 0 पुट कर दो, एक बार 1 पुट कर दो और एक बार 2 पुट कर दो और कैलकुलेशन करो और आंसर फाइंड करो, ठीक है। पहले हम 0 पुट करें, पुट y इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा P0 इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। सोल्व करोगे आंसर आ गया 1। नेक्स्ट हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो पुट y इक्वल्स टू 1। 1 पुट करते हो आप तो P1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। सोल्व करोगे ये भी क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 2 पुट कर लो, पुट y इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इक्वेशन में 2 पुट करते हैं y की जगह, तो P2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। सोल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां से आपकी यूनिट स्टार्ट होती है। एक नॉर्मल क्वेश्चन भी जहां आपको वैल्यूज फाइंड करनी होती है, कैलकुलेशन वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन फाइंड करो और आंसर आपके सामने होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है फाइंड द रिमाइंडर, find the remainder when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो या इस ऐसे क्वेश्चन में जब आपको किसी से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है, तो एक तो मेथड होता है आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करो, बट पॉलिनोमियल में आप इजीली प्रोसेस से क्या कर सकते हो कि जैसे सबसे पहले जिसका हमें डिवाइड करना है, ठीक है, उसके इक्वल में आप 0 रखो, उसके इक्वल में आप क्या रखोगे, 0, ठीक है। अब जो x है उसकी वैल्यू फाइंड कर लो, माइनस है उधर गया, ये प्लस का हो गया, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, a आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू है ये इस इक्वेशन में, ठीक है, पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नेम दे देते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट। अब जहां x है वहां पुट कर दो, तो a की क्यूब माइनस a, x की जगह a स्क्वायर क्योंकि x की वैल्यू a है, प्लस 6a माइनस a। सोल्व करोगे a क्यूब माइनस a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई किया, यहां भी a क्यूब प्लस 6a और माइनस a, ये माइनस ये प्लस ये तो हो गए कैंसिल। 6a में से a गया तो क्या है आपका 5 है, ये 5a ही क्या है आपका रिमाइंडर है। एक इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको करना क्या है, जो इक्वेशन दी गई है उसके इक्वल में 0 रखो, x की या जो भी अननोन वेरिएबल उसकी वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन में पुट करो, आपके पास क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है डिटरमाइन which of the following polynomial has x plus 1 a factor।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहां भी आपको करना क्या है, सेम वही प्रोसेस जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में की थी, कि जिसका हमें फैक्टर दिया गया, ये अगर इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, अदरवाइज अगर रिमाइंडर कुछ और आता है तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, आंसर नो आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके इक्वल में क्या रखेंगे, ये इक्वेशन अपनी फर्स्ट है, x प्लस 1 इक्वल टू 0 अप्लाई किया, प्लस का 1 है, इक्वल के इधर गया माइनस, तो x इक्वल टू -1। ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट की तो देखो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1, x की जगह -1 पुट कर रहे हैं हम। ठीक है, जहां जहां x है वहां -1 पुट कर रहे हैं, प्लस 1। अब देखो -1 की क्यूब, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये हो गया -1। ठीक है, प्लस -1 इंटू -1 प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस का 1 और प्लस 1, ये इससे कैंसिल, ये इससे क्या आ गया 0। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यस। ठीक है, अदरवाइज यहाँ 0 ना आके कोई वैल्यू आ जाती, कोई वैल्यू डिजिट बच जाती, जैसे 2 बच गया, 3 आ गया, 5 आ गया, कोई भी डिजिट बच जाती अगर, तो हमारा आंसर क्या आ जाता, नो आ जाता। क्या आ जाता, नो। सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है हमारा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है, वो है फैक्टराइज। क्या है, फैक्टराइज। फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो आप सबको मेरे अकॉर्डिंग आता है, क्योंकि 8th क्लास में हमने पढ़ा है 5x - 6। ठीक है, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी होगा लास्ट ईयर कि इस डिजिट और ये डिजिट, एक तो कांस्टेंट वैल्यू वाली और एक स्क्वायर, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखो -30x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, हमें इस बीच वाले टर्म, जो बीच में जो डिजिट है उसके टुकड़े करने हैं। ठीक है, अब मिडिल टर्म फैक्टर्स को बोलते हैं हम। टुकड़े करने के लॉजिक क्या होता है कि जब उन टुकड़ों को हम प्लस और माइनस करें, ठीक है, या तो भी 2 डिजिट 1 प्लस की है 1 माइनस की है, ठीक है, या दोनों प्लस किया दोनों माइनस किया, तो उनका जब एडिशन सब्ट्रैक्शन हम करें तब तो हमारे पास यही जो मिडिल में है ये का ही आना चाहिए, और जब उन 2 डिजिट्स का हम मल्टीप्लाई करें तो ये वाले डिजिट हमारे पास आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो 6x², एक तो हो गया 9x और एक हो गया आपका 4x। 9 4 जा 36x, इसको x से किया x² और -6 ऐसे का ऐसा। अब बात आती है कि इनमें से प्लस कौन सा और माइनस कौन सा। तो देखो यहाँ +5 है, तो मींस अगर हम बड़ी डिजिट के साथ प्लस का सिंबल लेंगे तभी प्लस की वैल्यू आएगी, तो ये तो प्लस हो गया, ये क्या हो गया माइनस। इन 2 में से अब देखो 2 2 के ग्रुप बनाओ। फर्स्ट 2 में से हमने कॉमन लिया, फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बचा आपका 2x + 3। यहां इन दोनों में देखो -2 कॉमन आ रहा है, यहां भी क्या बचा 2x + 3। अब पूरे में देखो 2x + 3, 2x + 3 यहां भी है, तो हमने क्या कॉमन ले लिया 2x + 3 कॉमन लिया, तो यहां से 2x + 3 कॉमन आ गया, और यहां बचेगा क्या, यहां तो 3x बच गया और यहां क्या बचा आपका 2। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ये तो सिंपल था क्योंकि 8th में भी हमने पढ़ा है। इसके बाद में एक मेथड और है इसी फैक्टराइज का। ठीक है, अगर इक्वेशन कुछ ऐसी हो जो पॉलिनोमियल है, वो x³ + 6x² + 11x + 6, ये मानो इक्वेशन अपनी दी हुई है, ये इक्वेशन हमें अगले ने दी है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि क्यूब है, क्यूब वाले भी तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हो नहीं सकते, तो इसके लिए पहले आपको करना क्या है कि इसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, 1 2 -1 0 जो भी आप ऐसी वैल्यू पुट करनी है, इतनी बार करते रहो जैसे आपने पहले 1 पुट करके देखा, ठीक है, 2 पुट करके देखा, माइनस में पुट करके देखा। जब हमारा आंसर 0 आ जाए
ठीक है, सोल्व करने पे 0 आ जाए। पहले तो फर्स्ट प्रोसेस तो हमारी ये होगी, ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस तो हमारी क्या होगी, यही होगी कि हमें इसमें क्या करना है, पहले वैल्यू पुट करके देखनी है, ठीक है। तो देखो, पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट किया हमने x की वैल्यू, तो 1 की क्यूब प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 प्लस 6, 1 6 11 प्लस 6, ये तो 24 आ गया, एक्स्ट्रा में गया, ज्यादा गया। तो हम इसके फैक्टराइजेशन कैसे करें, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन के लिए और वैल्यू पुट करेंगे, प्लस की वैल्यू ले रहे हैं, एक्स्ट्रा होगा तो माइनस में ले लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, -1 की क्यूब प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 -1 और प्लस 6, -1 प्लस 6 -11 और प्लस 6। अब देखो ये हो गया प्लस का भी 12 और माइनस का भी 12, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 प्लस हो जाएंगे, तो 6 और 6 और -1 और -11, 12 -12 क्या आ गया हमारा 0 आंसर आ गया, ठीक है, 0 आ गया हमारा आंसर, आ गया यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहां से इतनी प्रोसेस समझ में आ गई, 0 फाइंड कर लिया हमने एक, ठीक है, तो मींस x की वैल्यू -1 पुट करने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये -1 है, इक्वल के इधर आते ही क्या हो जाएगा प्लस, तो x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6। यहां से मैं आपको जीरोस फाइंड करने भी बता दूंगा, ठीक है, मतलब ठीक है कि इक्वेशंस के जीरोस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूं। अब आपको करना क्या, इसका इसमें डिवाइड करना है, जो बेस्ट मेथड है, सबसे इजी और बेस्ट मेथड है। तो हम डिवाइड करते हैं इसके अंदर x + 1 का, तो नाउ x + 1 का हमने डिवाइड करना है इसके अंदर, x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6। मैं ये मेथड लॉन्ग थोड़ा सा है, लेकिन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये 9th में भी काम आएगा, जीरोस फाइंड करने में भी काम आ जाएगा और 10th के अंदर भी काम आएगा, तो इसलिए इजी है, ठीक है। अब देखो डिवाइड करने की प्रोसेस क्या है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है x³ और इसका फर्स्ट टर्म क्या है x, इसका डिवाइड करो तो x², ठीक है। हर बार इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म जो बचता जाएगा उसका हमें डिवाइड करते हुए चलना है। x² है ना, तो यहां भी क्या आएगा x² आएगा, क्या आएगा x²। अब यहां पे जो डिजिट आ जाती है, यहां पे उस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई कर दो, x² को x से किया x³, x² को x1 से किया x², फिर हम डिवाइड में सब्ट्रैक्शन करते हैं और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया, ये भी प्लस का तो ये भी किसका हो गया माइनस का। x³ से x³ तो कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस सेम है। 6x² में से x² गया, क्या बचा आपका 5x² बचा, क्या आया 5x², आगे की डिजिट ऐसी की ऐसी आ गई 11x प्लस 6। अब भी इसका फर्स्ट डिजिट क्या है 5x² है, क्या इसका फर्स्ट डिजिट 5x² है, ठीक है, क्या है 5x²। उसके अंदर इसके फर्स्ट डिजिट क्या है x है, इसका डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास केवल 5x बचा। तो अगली बार देखो प्लस आ रहा है तो यहां भी प्लस का 5x को इससे मल्टीप्लाई किया 5x², 5x को 1 से मल्टीप्लाई किया 5x, ठीक है, माइनस करेंगे ये फिर से कैंसिल हो गया, 11x में से 5x गया 6x प्लस 6। फिर वही प्रोसेस, इसका फर्स्ट डिजिट 6x, इसका फर्स्ट टर्म x से x कैंसिल, बचा गया 6, तो यहां प्लस 6 आ गया, ठीक है।
मल्टीप्लाई किया 6x प्लस 6, ये भी माइनस ये भी कैंसिल हो गया 0। यहां पे दो बातें याद रखना। पहले कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है लास्ट में तो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। रिमाइंडर हमेशा जब भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे या जीरोस फाइंड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या आएगा, 0 आएगा रिमाइंडर, पहली बात। सेकंड, जैसे मानो अगर यहां पे माइनस होता तो हम यहां पे भी -6x लेते, ठीक है, और उसमें इसकी फर्स्ट टर्म मींस विथ सिंबल डिजिट्स लेनी है। x से x कैंसिल, बचता क्या हमारे पास -6, तो यहां पे -6 आ जाता। मींस अगर हम विथ सिंबल फर्स्ट डिजिट ले रहे हैं तो हमें सिंबल भी पता चल जाएगा कि यहां प्लस होगा कहां माइनस होगा, दैट्स ऑल। ये आ गया, ठीक है। अब इसका में जो हमारे पास ये वैल्यू आई है, ठीक है, जो क्वोशिएंट आया है उस क्वोशिएंट का हमें क्या करना है, मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन करना है। तो x² प्लस 5x प्लस 6, इसका हम मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो तो 6 प्लस माइनस करेंगे तो 5, ठीक है। तो x² प्लस के तो 3x और प्लस के ही 2x प्लस 6। तो इन 2 का ग्रुप बनाया हमने, x आया x प्लस 3 और यहां से प्लस 2 आ गया तो ये भी x प्लस 3। अब देखो x प्लस 3 और x प्लस 2। अब हमारे पास हमने इतने प्रोसेस कर ली, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, फैक्टराइजेशन से हमने किया है तो फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 1 जो कि हमने स्टार्टिंग में फाइंड किया था, x प्लस 2 और x प्लस 3, ये हो गया है। अब इन तीनों को आप सोल्व करके देख लेना, यही इक्वेशन आएगी। तो ये मेथड होता है जब आपको क्यूब 3 में 4 में पावर्स दी गई हो तो आप फैक्टराइजेशन इस मेथड से सोल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। अब आपकी यूनिट 2 के अंदर, ठीक है, आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है, कि आइडेंटिटीज कैसे अप्लाई करते हैं, कौन कौन सी आइडेंटिटीज है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी ऑलमोस्ट आपकी सेकंड यूनिट बाकी के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।